नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है। हथेली का आकार आपका यहाँ पे आयताकार दिखाई दे रहा है। करियर का जो मामला रहने वाला है, बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा काम चलेगा, उसमें शारीरिक मेहनत की कम ज़रूरत पड़ेगी। इस प्रकार का करियर आपका रहने वाला है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जीवन की जो रेखा है और मस्तिष्क की जो रेखा है, उसके बीच में अच्छा खासा गैप दिखाई दे रहा है। अपने मन के मालिक हैं, स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व है, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे और ओवर कॉन्फिडेंस से लिया गया निर्णय आपके लिए नुकसानदेह होगा। इसलिए जल्दबाजी से बचे, ओवर कॉन्फिडेंस से बचे। जीवन में ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छी रहने वाली है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छी तरह से निभाना जानेंगे। रिस्पॉन्सिबल व्यक्तित्व भी आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पुराने ढर्रे पे चलना, घिसी पिटी सोच के साथ आगे बढ़ना, पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना आपको अच्छा नहीं लगता है। नई सोच के साथ कदम कदम पे कदम मिलाना आपको ठीक लगता है। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना, नई सोच के साथ आगे बढ़ना आपको अच्छा लगेगा और इसका फ़ायदा भी जीवन में निश्चित रूप से आपको मिलेगा। और जो ये स्वतंत्र विचारधारा है, ये आपके लिए बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। दूसरी बात, यहाँ पे जो आपकी इंडेक्स की फिंगर है और आपकी जो मिडिल की फिंगर है, उसके तीसरा जो पोरवा है, इसमें गैप दिखाई दे रहा है। धन के मामले में 35वें वर्ष तक 3 चीज़ों में से एक चीज़ रही होगी। या तो धन के मामले में संघर्ष रहा होगा, या तो बहुत ज़्यादा खर्चीला स्वभाव रहा होगा, या धन के महत्व को ज़्यादा नहीं समझ पाए होंगे। लेकिन इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ ज़रूर आपके जीवन में रहा होगा। इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। वर्तमान में अगर आप देखते हैं तो आपकी जो ये अंगूठा है, इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है और ये अंगूठा बता रहा है कि कहीं ना कहीं जीवन काल में संघर्ष चल रहा है। धन बच नहीं पा रहा है तेली में, उस प्रकार से सेविंग नहीं कर पा रहे हैं जिस प्रकार से सेविंग करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये धन हानि को दिखा रहा है। जीवन काल के 42वें वर्ष तक व्यवसाय अगर करना चाहते हैं तो बड़ा सोच समझकर आपको करना होगा। ये कहीं ना कहीं व्यवसाय में नुकसान को दिखाता है और बहुत ज़रूरी हो व्यवसाय करना तो करिए, लेकिन पार्टनरशिप में ना करिएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि खूब मेहनत के बाद ही आपके पास जीवन काल में धन आएगा। और ख़ासकर जो जीवन में धन कमाने की स्थिति बन रही है, वो 42वें वर्ष के बाद बनती हुई दिखाई दे रही है, जो एक्चुअल धन की स्थिति है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, कहीं ना कहीं पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इस प्रकार की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। योगा प्राणायाम वगैरह करें तो इससे निजात मिल जाएगी, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, 42वें वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चीज़ें आपके अंडर में आती हुई दिखाई दे रही हैं और इसका फ़ायदा भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बात और है, यहाँ पे अगर आप बारीकी से देखते हैं तो यहाँ पे एक पौरवा, आपके दूसरा पौरवा
और एक बारीक सी लाइन यहाँ पे विद्यमान हो रही है। तो 1, 2 और 3 पौरवे इसमें स्पष्ट रूप से बनते हुए दिखाई दे रही है। और कब बन रहे हैं ये आप देखेंगे आपके करियर और धन की रेखा लगभग इस प्रकार से जाती हुई हथेली में दिखाई दे रही है। जीवन काल के 45वें वर्ष से जीवन में अचानक तरक्की के मौके आपको मिलने वाले हैं। जीवन काल के 45वें वर्ष से जीवन में अचानक तरक्की मिलेगी। अचानक ये तरक्की को दिखा रहा है ये योग, अंगूठा और करियर और धन की रेखा। जीवन काल के 45वें वर्ष से धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सभी चीज़ों में बहुत अच्छी बढ़ोतरी को दिखा रहा है। निर्धनता नहीं रहेगी। धन के मामले में जो संघर्ष चल रहा है स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। गरीब नहीं रहेंगे। एकाएक जीवन जो है बदलने बैठ जाएगा बड़ा जादुई तरीके से। लेकिन जब आप तरक्की की सीमा को पार कर रहे होंगे तो उस बॉर्डर पे कहीं ना कहीं आपके अंदर चुपके से ईगो प्रॉब्लम भी आ जाएगी। अपने मस्तिष्क शक्ति, अपनी बुद्धि चातुर्य से इससे थोड़ा संभल कर आपको चलना होगा। पता नहीं लगेगा वो इसलिए कि धार्मिकता भी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। आप धार्मिक भी हो जाएंगे, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने बैठ जाएंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये योग बहुत अच्छा कहलाता है। धन के लिए आपका ये योग जीवन काल के 45वें वर्ष से बहुत अच्छा समय ला रहा है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं 42वें वर्ष के बाद से आपके जीवन में व्यवसाय के योग बन रहे हैं। उससे पहले न तो अच्छी नौकरी के योग बन रहे हैं, न अच्छे व्यवसाय के योग बन रहे हैं। अगर नौकरी करनी भी हो तो प्राइवेट नौकरी भी आप कर सकते हैं या सरकारी नौकरी की कोशिश भी कर सकते हैं। लेकिन जीवन काल के 42वें वर्ष के बाद से यहाँ पे व्यवसाय दिखा रहा है। जीवन काल के 45वें वर्ष से कहीं ना कहीं ये योग जो है धन के लिए बहुत अच्छा है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है। व्यवसाय में विशेष सफलता को ये दिखा रहा है। अब एक चीज़ और देखिएगा इसमें, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ। व्यवसाय किस चीज़ में ज़्यादा उन्नत दिखाई दे रहा है ये भी हमें देखने बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे देखिएगा आपका ये निम्न मंगल का क्षेत्र है और यहाँ पे निम्न मंगल में कहीं ना कहीं जो एक शानदार रेखा दिख रही है। बहुत सुंदर रेखा है, बहुत शानदार रेखा है और एक रेखा इसको और सपोर्ट कर रही है। ये जीवन की सहयोगी रेखा है। ये रेखा बहुत अच्छी मानी जाती है और ये रेखा धन रेखा भी है। ये रेखा धन देती है। जमीन जायदाद से आपको धन बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है जीवन काल के 45वें वर्ष से। अगर प्रॉपर्टी संबंधी कोई आप काम करते हैं तो उसमें ज़बरदस्त फायदा को ये बता रहा है। नाव या बोट संबंधी इन चीज़ों से बहुत बड़ा लाभ को दिखाता है। और अगर आपका सूर्य भी स्पष्ट और सुंदर अवस्था में आ जाए, अगर आप सूर्य क्रिया करते हैं तो निश्चित रूप से, और सूर्य की पूजा करते हैं तो सूर्य अपनी अच्छी स्थिति में आ जाता है, तो कहीं ना कहीं जो है लकड़ी के काम से बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। जो फर्नीचर वगैरह होता है, विभिन्न प्रकार की चीज़ें होती हैं लकड़ी का, तो उस काम से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। कागज का उद्योग हो तो बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा, ये निश्चित है। और कहीं ना कहीं जो है सेल्स और मार्केटिंग के गुण भी बहुत अच्छे बनेंगे, क्योंकि मस्तिष्क की रेखा से एक रेखा हृदय की रेखा में समाहित हो रही है। तो क्या है, कहीं ना कहीं बहुत बड़े विवेकी हो जाएंगे, दिमागी हो जाएंगे और अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप भी बना लेंगे कि दूसरे को भावुक करके उसका इस्तेमाल कर लेना जानेंगे और उसका ज़बरदस्त फ़ायदा भी उठाएंगे। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक दो चीज़ें और हैं।
वो भी मैं बताता हूँ आपको। अगर इसके साथ साथ ये रेखा भी इस तरह से जाती है, बन रही, जैसे ये रेखा इस तरह से जाती है, ठीक है ना, और ये रेखा इस तरह से जाती है, तो 42वें वर्ष के बाद जहाँ धन में वृद्धि होगी, वहीं कहीं ना कहीं 45वें वर्ष के आते आते जो है व्यापार में अपार सफलता की प्राप्ति, विशेष सफलता की प्राप्ति भी यहाँ पे दिखा रहा है, इस प्रकार से जाता हुआ। लेकिन एक रेखा इस तरह से भी यहाँ पे जारी है। अगर ये रेखा भी पुष्ट हो जाती है, सुंदर हो जाती है, तो खान पान का जो फूड बिजनेस है, ठीक है ना, खाने पीने का व्यापार है, या जो है आपका टूर एंड ट्रेवल्स का व्यापार है, अगर शनि भी ठीक हो जाता है तो ये भी बहुत अच्छा चलने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन मंगल का जो योग बन रहा वो बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी संबंधी काम, सूर्य के अच्छे होने पे लकड़ी संबंधी काम, ठीक है ना, फर्नीचर वगैरह या कागज़ संबंधी काम, इसमें बहुत बड़ा लाभ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यही आपको करना चाहिए। लेकिन अभी 2 वर्षों तक आप कोई प्राइवेट नौकरी या काम चलाओ कोई काम करते हैं, पार्टनरशिप में नहीं, बिना पार्टनरशिप का, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी बहुत अच्छे योग आपके हथेली में नहीं है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक कट कटाव की स्थिति बन रही है। जो विवादित वाली चीज़ें हैं उनसे बच के रहेगा, चाहे भूमि हो चाहे और चीज़ें हो। कहीं ना कहीं कोर्ट और कचहरी का मामला भी बन सकता है, इसके लिए मंगल का उपाय जरूर करिएगा सूर्य क्रिया के कारण। साथ साथ में दूसरी बात देखेंगे आप, एक तो आप देखेंगे एक रेखा जो है यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रही है, ये यहाँ से नहीं है बल्कि यहीं पे जो है ये दिखाई दे रही है। ऐसी स्थिति होने पे व्यक्ति की हथेली में चाहे लाखों आए, करोड़ों आए, पैसा बच नहीं पाता है, सेविंग नहीं हो पाता है। जैसे आता है 2 रुपये एक्स्ट्रा करके खर्च हो जाता है। व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है पैसों के मामले में संघर्ष को झेलता है, पैसे के अभाव को ये दिखाता है। ये रेखा ठीक नहीं मानी जाती है। और किस पे है ये? चंद्र पर्वत पे। तो चंद्रमा का उपाय करना चाहिए। और चंद्रमा क्या है? भगवान शिव के गण है, ठीक है ना। दूसरी बात अगर देखेंगे यहाँ पे, आपकी हथेली में, पूरी हथेली में विभिन्न प्रकार की गौण रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई दिखाई दे रही हैं और ये एक नेगेटिव ऊर्जा कही जाती है। इसका ज़बरदस्त प्रभाव हमारे जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है और ये ज़्यादातर व्यक्ति के वर्तमान समय को दिखाती है। इसका सबसे पहला प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पे पड़ता है। मन में उलझन की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति, निर्णय लेने की जो क्षमता है उस पर ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति सही से निर्णय नहीं ले पाता है। दूसरी बात है, इसका प्रभाव आपकी जीवन के जो, जिसको हम कहते हैं कि जो आपका प्रोग्रेस है, जो सफलता का स्तर है, उस पे पड़ता है। वो सफलता का स्तर जो है घट जाता है। आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उसमें तीव्र गति से ये बाधा डालने का कार्य करती है। उसके बाद इसका असर आपके आर्थिक क्षेत्र पर पड़ता है। ये व्यक्ति को जो है कहीं ना कहीं दरिद्रता की ओर ले जाती है, आर्थिक रूप में कमज़ोर करने का कार्य करता है। रिश्तों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति सही रूप में रिश्ते नहीं बना पाता है। इसका प्रभाव स्वास्थ्य पे भी पड़ता है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो। कहीं ना कहीं ये जीवन के तमाम आयामों को अपनी जकड़ में जकड़ती चली जाती है और व्यक्ति का जीवन निरर्थक बनाने की ओर जो है अग्रसर करती है। क्या करना चाहिए? इसके लिए एक दिव्य योग ध्यान क्रिया वो निश्चित रूप से व्यक्ति को करना चाहिए। और साथ साथ में एक प्राकृतिक उपाय होता है जिसके कारण कुछ दिन बाद ही आप देखेंगे आपकी हथेली से ये रेखाएं गायब होने बैठ जाएंगी और आपके जीवन में निश्चित ही जो है बदलाव आने बैठ जाएगा। जीवन में कहीं ना कहीं आपको जो है शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होने बैठ जाएगा।
जीवन की जो एक्चुअल खुशहाली है वो बढ़ने बैठ जाएगी। आपके कार्य जो बन नहीं पा रहे थे, कहीं ना कहीं उन कार्यों को विस्तार मिलना शुरू हो जाएगा। और जब एक बार कार्यों को विस्तार मिलना शुरू हो जाता है तो व्यक्ति का जीवन ऑटोमेटिक बदलना शुरू हो जाता है। तो इसका उपाय मैं निश्चित रूप से दूंगा, जरूर करिएगा। अब देखेगा यहाँ देखेंगे आपका ये बृहस्पति का पर्वत है। इसमें जो उंगली है ये पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर रहने वाली है। ईश्वर के प्रति विश्वास रहेगा, अपने आराध्य के प्रति कहीं न कहीं समर्पण की भावना रहेगी। जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आई, ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और कहीं न कहीं भावुकता रहेगी, निष्ठुरता, क्रूरता, खड़ूसपन आपको नहीं छू पाएगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। बृहस्पति के कारण गुरुओं के प्रति आदर रहेगा। और जो अपनी संस्कृति है, चाहे पौराणिक संस्कृति है सनातन धर्म की, चाहे अपने पुरखों से चली आ रही संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाने का कार्य भी करेंगे। और इसका ज़बरदस्त फायदा भी ईश्वर की कृपा के रूप में, गुरु की कृपा के रूप में 42वें वर्ष के बाद से आपके जीवन में निखरता हुआ दिखाई दे रहा है। मिडिल फिंगर अच्छी खासी लंबी यहाँ पे है। कायरता दूर दूर तक नहीं रहेगी। मेहनती हैं, कर्मशील व्यक्तित्व है और कर्म का फल निश्चित रूप से जीवन में मिलेगा, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ, एक आम जन की तरह। आपके अंदर भी कुछ इच्छाएं बहुत प्रबल रूप में है और विशेषकर सूर्य संबंधी नेम फेम पाने की इच्छा है, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा है, यश पाने की इच्छा भी तीव्र रूप में आपके अंदर है, इसका झुकाव बता रहा है। वर्तमान में देखेंगे आचार्य बृहस्पति और सूर्य की उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यश और धन की भूख यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है और जीवन का ज़्यादातर मात्र लक्ष्य अगर हम कहें यही है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस चीज़ को भी ये जो है बताता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। सबसे छोटी उंगली अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो कहीं ना कहीं झुकी हुई दिखाई दे रही है, ये सूर्य की उंगली की तरफ। ये बता रहा है कि धन कमाने की जो ललक है वो ताउम्र बनी रहेगी और इसका फायदा भी जीवन में आने वाले समय में आपको मिलेगा। इसके पहले पूर्व तक ये नहीं पहुंच पा रहे हैं तो धन के मैनेजमेंट में कमी को दिखा रहा है कि धन के मैनेजमेंट में, प्रबंधन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी भी रहेगी। अपने को व्यक्त करने की जो क्षमता है उसमें भी हल्की सी कमी को ये दिखा रहा है। कहीं ना कहीं मन में उलझन ज़्यादा दिखाई दे रही है, विचारों का आवागमन ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इस पर थोड़ा सा दिव्य योग ध्यान क्रिया करने से कंट्रोल आ जाएगा और जीवन में हल्का सा बदलाव आ जाएगा और इसका ज़बरदस्त फायदा भी आपको मिलेगा। हृदय की रेखा देखें इस तरह से आती हुई और दोनों पर्वतों के बीच में देख रही है और इस रेखा पे देवगुरु बृहस्पति और शनि दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। निश्चित रूप से आपकी महत्वाकांक्षाओं को ये बता रहा है कि अपने जीवन काल में आप बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच बहुत ठोस है, बहुत कारगर है और एक सकारात्मक सोच है, निरंतर आगे बढ़ने की यहाँ पे सोच दिखाई दे रही है। गुरु का जबरदस्त प्रभाव है और सीधा सीधा प्रभाव है, जिसके कारण आपकी मन की जो इच्छा है एक प्रतिष्ठित जगह तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन वहीं शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आपके मन में आ रहा है कितनी भी मेहनत करनी पड़े हम करेंगे, कोई जुगाड़ लगाना पड़े, मिलेगा जुगाड़ लगाने का मौका तो जुगाड़ लगाएंगे, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े तो करेंगे, एन केन प्रकार है।
जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे, आपकी हृदय की लकीर यहाँ पे बताती हुई नज़र आ रही है। अच्छा भी है, ठीक भी है। अब यहाँ पे मस्तिष्क की रेखा को अगर हम देखते हैं, मस्तिष्क की रेखा सीधी है और अंत में दो भागों में विभक्त हो रही है, संकेत मिल रहा है। अगर हम कहें बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वास्तव में आपका बौद्धिक स्तर बहुत सुंदर है, एक विवेकवान व्यक्तित्व है आपका, और अपने विवेक से आप हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए सुंदर और भव्य योजनाएं बनाते रहते हैं। मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। जिस भी फील्ड में आप काम करेंगे, कहीं ना कहीं जो है मस्तिष्क का पूरा प्रयोग, दिमाग का पूरा प्रयोग करेंगे और उन चीज़ों में एक सुंदर सा निर्णय लेके सुंदर स्थिति में पहुंचेंगे। अंत में दो भागों में कहीं ना कहीं विभक्त होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ समय बाद ही कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास भी आपके द्वारा होगा और कहीं ना कहीं हो सकता है 45वें वर्ष आते आते सफलता भी मिल जाए। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई सीधा पीछे की ओर जा रही है, ये बहुत सुंदर है। लेकिन जीवन काल के 42वें वर्ष तक अगर आप इस रेखा को देखेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा रेखाएं जो है काटती हुई दिख रही हैं। कहीं ना कहीं संघर्ष, उलझन, आर्थिक रूप में कमजोरी, ये चीज़ भी यहाँ पे दिखाती हुई नज़र आ रही है। बड़ा संभल कर चलना है जीवन काल के 42वें वर्ष तक, उसके बाद चीज़ें आपके अंडर में हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं दिखाई दे रही है। आप देखेंगे अंत में ये रेखा पे इस तरह से जो है चीज़ें आती हुई दिखाई दे रही है और केतु का जबरदस्त प्रभाव इस पत्ती पे पड़ रहा है। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहेंगी, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म के क्षेत्र में भी अच्छा खासा विस्तार और विकास आपको मिलेगा। लंबी यात्राओं का मौका भी जीवन में मिलेगा और पैतृक संपत्ति होगी तो उसका अच्छा खासा लाभ भी जो है आने वाले समय में आपको मिलने वाला है। इस बात की ओर ये संकेत करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे करियर और धन की रेखा अगर देखें तो इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। अभी स्पष्ट और सुंदर नहीं है, लेकिन आने वाले समय में स्पष्ट और सुंदर हो जाएगी। जब ये स्पष्ट और सुंदर होगी, करियर और धन के मामले में स्थायित्व तो निश्चित रूप से आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस रेखा के बारे में हमने बता दिया है। हाँ, जो ये रेखा जा रही है ये व्यापार के गुण देती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी व्यापार को उस रूप में नहीं दे रही है। यहाँ पे त्रिकोण भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। ये इस बात का द्योतक है कि जैसे ही व्यापार में आएंगे या जैसे ही भाग्योदय की स्थिति में आएंगे 45वें वर्ष में, जमीन संबंधी बहुत बड़ा लाभ भी आपको होगा। सूर्य पे कहीं ना कहीं दो रेखाएं स्पष्ट रूप में दिखाई दे रही है। सूर्य में दो रेखा हो तो व्यक्ति को यश, पुत्र और विपुल संपत्ति मिलती ही मिलती है। लेकिन अभी देखेंगे तो एक रेखा इसको काट रही है और सूर्य का पर्वत भी जो है कमजोर स्थिति में हो। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कर्जा लेने से बचना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति में व्यक्ति कर्जा लेता है तो निश्चित रूप से कर्जे के भंवर में फंस सकता है और उससे उभरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात है, ऐसी चीज़ों में कार्यों में अड़चन आती है, कार्यों में विलंबता आती है और व्यक्ति की जो प्रयास हैं वो सफल नहीं हो पाते हैं। ऐसी स्थिति में जब सूर्य इस प्रकार से हो, कमज़ोर भी हो और रेखाओं को काट रही हो कोई रेखा, तो व्यक्ति जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं ले पाता है। ऐसी स्थिति में जो आपके अंदर क्वालिटी होती है, आपके अंदर योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं, निखर करके नहीं आती हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप व्यापार की तरफ जाते हैं तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जो वास्तव में मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में नौकरी की तरफ जाते हैं, पहले नौकरी मिलना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
अगर मिलती भी है तो व्यक्ति को वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। अगर सरल तरीके से देखें, सुंदर तरीके से देखें, तो एक सरलता से, एक सहजता से रास्ता नहीं मिल पाता है। किसी भी चीज़ में हो व्यक्ति, प्रयास ही सफल नहीं होते हैं। इसका कारण होता है, ये बताता है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो परस्पर सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है, जिसके कारण मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य पे इसका असर पड़ता है। जीवन की जो वास्तविक खुशहाली है वो व्यक्ति के पास मौजूद नहीं होती है। जीवन का जो उत्साह होना चाहिए, जो ऊर्जा होनी चाहिए, उसमें कमी को ये दिखाता है। शारीरिक चक्रों को सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में लाने के लिए एक सूर्य क्रिया होती है। अगर व्यक्ति उसको विधिवत तरीके से, अनुशासनात्मक तरीके से अगर करता है तो कुछ ही समय बाद आप देखेंगे धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आने बैठ जाते हैं, जिसके कारण सीधा सीधा जीवन के आयामों पे उसका प्रभाव पड़ता है। कहीं ना कहीं आपकी जो शारीरिक सेहत होती है वो बहुत अच्छी होने बैठ जाती है। आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होने बैठ जाता है और इसका ज़बरदस्त प्रभाव आपके जीवन पे पड़ता है। इससे आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाता है और फिर शारीरिक स्वास्थ्य है, खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ती है, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। देखिएगा, सूर्य क्रिया का मतलब है अपने भीतरी सूर्य को जागृत करना, क्योंकि आपके अंदर भी एक सूर्य है, वरना आप शरीर का तापमान कायम नहीं रख पाते। इस चीज़ को हमें समझना होगा, समझना होगा। और देखिएगा, कहीं ना कहीं जो है एक रेखा इस तरह से सूर्य की ओर आ रही है और बृहस्पति का प्रभाव इस पे पड़ रहा है, शनि का प्रभाव इस पे पड़ रहा है, सूर्य का प्रभाव इस पे पड़ रहा है। अगर आप अपना रूटीन बदलते हैं, अपने पंच तत्वों वाले ग्रहों को ठीक करते हैं, तो इसका ज़बरदस्त प्रभाव आपके जीवन पे पड़ेगा। आप इस पोजीशन में खड़े रहेंगे कि बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका उठना बैठना रहेगा, आपका संबंध रहेगा और कहीं ना कहीं जीवन एक प्रतिष्ठित स्थिति में पहुंच जाएगा। इस बात की ओर ये संकेत करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हल्का सा अगर आप देखें तो इस प्रकार का चिन्ह भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये चिन्ह व्यक्ति को जो है अपने काम की ओर ले जाता है। ये चिन्ह बताता है व्यक्ति उत्पादन संबंधी, मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कोई ऐसा काम कर सकता है जिसके कारण उसकी यूनिक पहचान बन पाती है और आर्थिक रूप से वो बहुत ज़्यादा सुदृढ़ हो जाता है। वो अकेला इस प्रकार से धन कमा लेता है कि जीवन की कुछ पुश्तें उस धन को आराम से बैठकर खा सकती हैं। इस प्रकार के लक्षण भी आपकी हथेली में हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, हमने सभी लकीरों के बारे में बता दिया है। हाँ, मगर इसमें जो लकीरें हैं वो ठीक नहीं दिखाई दे रही। 5-6 पता नहीं कितनी हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 लकीरों का होना ठीक नहीं होता है। ये व्यक्ति आर्थिक तौर पे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कमज़ोर करने का काम करती है। क्या करना चाहिए? योग ध्यान क्रिया और सूर्य क्रिया व्यक्ति को निरंतर करना चाहिए और भगवान शिव की पूजा भी निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। अंगूठे के नीचे का भाग देखें, ये शुक्र का पर्वत है। इसके बारे में मेरे सभी व्यूअर्स जानते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए इसका हथेली में पुष्ट होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में ये पुष्ट है, उभरा हुआ दिख रहा है ना, तेजोमय अवस्था में है। आप भी तेजस्वी होंगे, आपकी पर्सनैलिटी भी धीरे धीरे बहुत अच्छी और बहुत सुंदर होगी। सुंदरता है, आकर्षण है, शुक्र के कारण आपके अंदर विद्यमान रहेगा। हर परिस्थिति को हैंडल करने की क्षमता रहेगी। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षण रहेगा। आने वाले समय में लगभग 42वें वर्ष के बाद देखें
तो परिवार का बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और परिवार की तरफ से खुशियाँ भी मिलनी शुरू हो जाएंगी, ये भी दिखाई दे रहा है। हाँ, अभी देखें तो बहुत सारी रेखाएं इसको काट रही हैं। ये मानसिक परेशानी को जन्म दे रहा है। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति है, मन में उलझन की स्थिति बनी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। मंगल देखें तो बहुत सारी रेखाएं हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में असर, और हल्का सा चिड़चिड़ापन देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत सुंदर रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, और जीवन में कितनी भी समस्या आ जाए, परेशानियां आ जाए, हार नहीं मानेंगे, लगातार लगे रहेंगे, जूझते रहेंगे और अपने कामों में लगे रहेंगे बड़ी मुस्तैदी से, और इसका भी ज़बरदस्त फायदा आपको कहीं ना कहीं हो जाएगा। यहाँ पे कुछ रेखाएं नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं और एक रेखा इस तरफ दिखाई दे रहा है। अध्यात्म में भी बहुत ज़्यादा रुचि रखने वाला व्यक्तित्व तो रहेगा, और कहीं ना कहीं ऐसा काम करने की योजना है कि जिससे जो है बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा जीवन में मिले, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। बृहस्पति का पर्वत शनि की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार की तरफ से भी कुछ चिंताएं मन में हैं, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। लेकिन आने वाले समय में बृहस्पति के कारण जहां सांसारिक सुख की प्राप्ति होगी, वहीं पारिवारिक सुख की भी प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर शनि देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। शनि थोड़ा अनबैलेंस है, बेवजह की चिंताएं दे सकता है, या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर सकता है जिसके कारण तनाव की स्थिति रहे। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा कार्यों में विलंबता को भी ये बताता हुआ नजर आ रहा है। इसके बारे में हमने जान लिया है। बुध आपका बहुत अच्छा है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, और अपने को व्यक्त करने की क्षमता भी बहुत अच्छी रहेगी। चंद्रमा अभी थोड़ा सा अनबैलेंस है, कभी कभी मन गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानी से ग्रसित रहेंगे, कभी कभी इमोशनली परेशान हो सकते हैं, मन थोड़ा सा खराब रह सकता है। इसके लिए जो है मैं उपाय दूंगा, उसको ज़रूर करिएगा। देखा जाए तो मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ। करने की कोशिश करें और अपने जीवन को बहुत सुंदर तरीके से बदलने की भी कोशिश करें। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।